बृहस्पतिवार व्रत कथा। किसी गांव में एक साहूकार रहता था जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी। किसी भी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती थी, सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन इसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि हे महाराज, इस समय तो मैं घर को लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी और अवकाश के समय आना। महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महात्मा उसी तरह भिक्षा मांगने फिर आए। साहूकारनी उस समय लड़के को खिला रही थी। कहने लगी, महाराज मैं क्या करूं, अवकाश नहीं है इसलिए भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उसी तरह उन्हें टाल दिया, परंतु महात्मा जी कहने लगी, यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तब क्या तुम मुझको दोगी? साहूकारनी कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महाराज जी कहने लगे, अच्छा मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार के दिन चढ़े उठो और सारे दिन घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा घर के कोने में जमा करके रख दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो कि वह उस दिन सब हजामत बनवाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रख दो, सामने कभी मत रखो। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाओ तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र धारण न करो, न पीले रंगों की चीज़ों का प्रयोग करो। यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार के दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर के कोने में जमा करके रख दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रख दिया। वह सब बृहस्पतिवार को ऐसा ही करती रही। अब कुछ काल के बाद उसके घर में खाने को अन्न का दाना ना रहा। थोड़े दिन में महात्मा फिर आए और भिक्षा की याचना की, परंतु सेठानी ने कहा, महाराज मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ? तब महात्मा जीवों ने कहा, जब तुम्हारे पास सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा अवकाश है तब भी तुम कुछ नहीं दे रही हो, तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब सेठानी ने कहा, हाथ जोड़कर कहा कि महाराज अब कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरे पास पहले जैसा धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अवश्य मैं आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूँगी। तब महात्मा जी बोले, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर को गौ के गोबर से लीपो तथा घर के पुरुष हजामत न बनवाएं। भूखों को अन्न जल देती रहा करो। ठीक सायंकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं भगवान बृहस्पतिवार की कृपा से पूर्ण होंगी। सेठानी ने ऐसा ही किया। उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो गया जैसा पहले था। इस प्रकार भगवान बृहस्पतिवार जी की कृपा से अनेक प्रकार से सुख भोग कर दीर्घ काल तक जीवित रही। अथ कथा समाप्त।